महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथिनी महादेव या जिसे माधुरी कहा जा रहा है, उसके नाम को लेकर लगातार बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं। जहां आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर स्थित वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा से उसे वापस लाने की मांग को लेकर 45 किलोमीटर लंबी मौन पदयात्रा भी निकाली गई। इस पदयात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। नांदनी मठ से शुरू हुई इस पदयात्रा में महिलाएं, युवक, जैन समुदाय के लोग, धार्मिक संत और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने माधुरी लौटाओ लिखी टोपियां भी पहने हुई थी। लोगों ने हाथी की मूर्तियां और बैनर लेकर यहां महादेवी हथनी या माधुरी को अपनी आस्था के साथ जोड़कर बताया। पदयात्रा शाम 5:45 से कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। इस पूरे विषय को लेकर मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी महाराज ने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं। उन्होंने हथनी के बारे में कहा है कि वो जो विरोध भी नहीं कर सकती, उसके विषय में सोचने की आवश्यकता है। जीव के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके साथ अन्याय मत करो। वो तुम्हारे साथ आंदोलन नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को तुमने छीना है। इस बात को न्यायपालिका को भी समझना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। इतिहास पुराण को पढ़ करके उनको बोध होना चाहिए और उसके साथ न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं। अरे किसी के साथ अन्याय करना ये बहुत बड़ा कर्म बंधन का कारण है। आज तुमने उसके घर को छीन लिया है, किसी के घर को छीनने का अधिकार नहीं है। अरे घर बसाने का अधिकार दिया है, इसका नाम धर्म है। घर को मत छीनो। तुमने घर को भी छीना और धर्म को भी छीना। किसको? घर को भी छीना और धर्म को भी छीना। ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है, मानवता नहीं है, सभ्यता नहीं है, इंसानियत नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। इसलिए इंसानियत, मानवता, सभ्यता वो है कि पशुओं पर भी दया करो, करुणा करो, उनके घर और धर्म को मत छीनो। अगर आज तुमने उनको अलग कर दिया, वो आंसू बहा रही है, देखो उसके आंसू की धारा बह रही है। उस क्षेत्र से इतना लगाव है। उस जीव ने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया कभी, आज से नहीं, वो 35 साल हो गए। ओहो, 35 सालों में उसने किसी को कष्ट नहीं दिया। धर्म के संस्कार और धर्म के संस्कार लेने का अधिकार हर जीव को है, स्वतंत्र अधिकार है। और ये हमारा देश सबके लिए स्वतंत्र अधिकार रखता है। इसलिए कहते हैं मानव अधिकार, ये मानव अधिकार का हनन है, उसकी भी मानवता का हनन है, क्योंकि वो वास्तव में भली पशु के पर्याय है, लेकिन मानव से भी बढ़कर है। इतने संस्कार, जिसने कभी रात्रि भोजन नहीं किया हो, त्याग है उसका। क्या आप बंतारा में रख करके उसकी साधना को कायम रख सकते हैं? क्या उसके धर्म को दे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब तो आप बंधन में डाल करके यहाँ बंधन की बात कर रहे हो, वही बंधन है सबसे बड़ा, वही सबसे बड़ा कष्ट है। किसी के धर्म को छीन लेना कष्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कि सभी लोग जागृत हो जाओ। क्या हो जाओ? जागृत हो जाओ। घर बांटो, घर मत छीनो। क्या? घर बांटो, घर मत छीनो। आप वहां संग्रह रख करके बहुत बड़ी बात नहीं कर लो। जहां जो रहना चाहता है, निवास करना चाहता है, उसको रहने दो। अगर आज तुम उसका घर छीन रहे हो, कल तुम्हारा घर छिन जाएगा। ये तो कर्म है, जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम फल पाओगे। आईना टीवी के लिए कोल्हापुर से ब्यूरो रिपोर्ट।